इस वीडियो में कही गई बातें और प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट के एक्शन रिएक्शन वो कितने रियल हैं कितने फेक हैं और मेकर्स और होस्ट की बड़ी बड़ी बातें और दावों पर आधारित है ये वीडियो। इस वीडियो का मकसद किसी सेलिब्रिटी के फैंस को खुश करना या अपसेट करना नहीं है। तो अगर आप एक कड़वा सच देखने और सुनने की क्षमता रखते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें। अगर आप ये सोच करके आए हैं कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तारीफें होगी, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो आप गलत जगह आए हैं। बिकॉज यहाँ पर शो में जैसे जैसे रिएक्शन होंगे वैसे ही मेरे रिएक्शन होंगे, अच्छे के साथ अच्छा, और जो गलत जा रहे हैं उन्हें भर भर के ट्रोल और रोस्ट दोनों किया जाएगा भाई साहब, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 16 का ये एपिसोड जहां पर शिव ठाकरे बन गए हैं कप्तान और शालीन भनोट जो कि 2-3 एपिसोड पहले बोलते थे कि वो किसी के बाप से नहीं डरते, उनके पास एक पैनल ऑफ लॉयर्स हैं, लेकिन कैसे वीकेंड का वार में मेकर्स की स्क्रिप्ट कहिए या फिर एक प्लानिंग कहिए, उसके तहत शालीन भनोट को कहीं ना कहीं सुम्बुल का गुलाम बना करके रख दिया गया है। और जिस तरह से टीना प्रोमो में कह रही थी कि शालीन तुम्हें सुम्बुल को अपने इशारे पर चलाना चाहिए, तुम क्यों उसके इशारे पर नाच रहे हो। एंड सुम्बुल जिस तरीके से हर एपिसोड में बिहेव कर रही है उससे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को एक डाउट हो रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं शीतल से या मेकर से कोई डील हुई है कि या तो चीज़ें उसके हिसाब से होंगी तो ही चीज़ों को वो फेयर मानेगी, नहीं तो वो हर एपिसोड में रोना धोना शुरू कर देगी। और सुम्बुल एक ऐसी प्राणी के रूप में भी साबित करेगी खुद को जो कि एक नंबर की बॉडम पदार्थ बनी हुई है। मतलब वो छोटी बच्ची वाले मोड से बाहर आना ही नहीं चाहती। मैंने पहले भी ये बात कही है कि वो यहाँ बिग बॉस के अंदर भी अपना इमली वाला किरदार ही निभाना चाहती है। और इमली का एक एपिसोड मुझे याद आ रहा है, इत्तेफाक से कहिए या गलती से कहिए या दुर्घटनावश कहिए, मैंने इमली का वो एक एपिसोड जो था ना वो गलती से देख लिया था। कुछ एक सीन था यार, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद कोई बच्चा जो था उसे वो स्कूल छोड़ने जाती है या फिर लेने जाती है और भूल जाती है अपनी मस्ती मजाक के चक्कर में। मतलब एक लापरवाह इंसान का जो किरदार था ना वो वहाँ पर इमली के उस एपिसोड में मुझे देखने को मिला था। और ये इमली उर्फ सुम्बुल कितनी समझदार हैं, कितनी मैच्योर हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। उनके पिताजी आके समझा के गए, सलमान खान ने इतना समझाया, उसके पहले शेखर सुमन कॉलर्स सब लोग बार बार समझाते रहे, लेकिन ये कहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं, फिर से शालीन और टीना के बीच में जाकर बैठ जाती हैं। और यहाँ इस एपिसोड के अंदर आपने ये छोटी बच्ची वाला अवतार देखा सुम्बुल का एक बार फिर से। वो सुम्बुल जो खुद के इमोशंस को नहीं संभाल सकती, वो सुम्बुल जो खुद को नहीं संभाल सकती, वो कप्तान बन के घर को क्या ही संभाल पाएगी। और वो सुम्बुल जिसे ये पता है कि शालीन भनोट कप्तान नहीं बन सकते हैं, उसके बावजूद वो शालीन का नाम देना चाहती। एंड इतनी इंटेलिजेंट और इतनी बुद्धिमान सुम्बुल ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके बगैर बोले सारे घर वाले सुम्बुल का नाम लेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब ये चीजें सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकती हैं, या तो सुम्बुल का दिमाग खराब हो या फिर कहीं ना कहीं से उसको इनपुट मिला हो या फिर मेकर्स से उसका कुछ करार हुआ हो कि तुम लायक हो या नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें और आगे लेकर जाएंगे, तुम्हें कप्तान बनवा देंगे, तुम्हें सेव करते चले जाएंगे। तो ये गलत फहमियां जो है वो बहुत सारी भर चुकी हैं सुम्बुल के दिमाग में। और सुम्बुल का जो ट्रैक है वो जय भानुशाली वाले ट्रैक पर चलता चला जा रहा है। ट्यूशन के बावजूद जय भानुशाली नहीं सुधरा था, नई चीजें समझ में आई थी पिछले सीजन, और सुम्बुल भी जय भानुशाली का मेल वर्जन ही हम कह सकते हैं। खैर ये एपिसोड शुरू होता है एंथम वगैरह से, उसके बाद मच्छर घुस जाएंगे, दरवाजा बंद रखो, मेरा खून बड़ा मीठा है, ऐसी बातें करके अर्चना नहीं, क्रेजी अर्चना अपना क्रेजीएस्ट अंदाज दिखाते रहती है। फ्लो में ऐसा कुछ वो बोल देती कि सबका काला खून है मेरा मीठा खून है, तो काले खून को निम्रत उड़ता तीर समझ करके ले लेती हैं। और निम्रत तो भाई क्या ही बोला जाए यार, निम्रत तो अपने हिसाब से रूल बना लेती है। कोई उड़ता तीर पकड़ के ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, अपब्रिंगिंग या फिर इस तरह की वो कुछ बातें करती है कि क्या बकवास है, कुछ भी बोल देती है, एटिकेट्स नहीं है। Wait a minute. Who are you? तो ये जो निम्मो है ना, एक नंबर की दोगली यार, प्यार से बोलना, ये जो निम्मो है ना, मेरी फेवरेट निम्मो, गजब लेवल की दोगली है ये निम्मो। इस निम्मो ने गौतम के साथ और सौंदर्या उर्फ बंदरिया के साथ बैठ करके अंकित की माँ गला दबा लेगी या फिर वो खून चूस लेगी प्रियंका, इस तरह की बातें ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मच्छर लोगों का काला खून चूस लेगा तो फिर इनके गुर्दे छिल जाते कि ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि अर्चना ने नाम लेकर के नहीं बोला था। उड़ता तीर लेने की आदत है निम्मो को, और उड़ता तीर लेकर खुद को महान दिखाने या फिर ये कहें एक्टिंग वाले मोड में उनको आना था, वो छोटी सरदारनी वाले मोड में उनको आना था इंसाफ की पुजारिन बन के।
तो हर एपिसोड में ये सुम्बुल के साथ साथ निम्मो भी, सुम्मो निम्मो, डम्ब एंड डम्बर की इनकी जोड़ी बनती जा रही है। आई थिंक बड़ी जल्दी वो समय आएगा इस सीजन का जहां एक थंबनेल के अंदर में डम्ब एंड डम्बर में निम्मो एंड सुम्मो दोनों का फोटो डाल करके थंबनेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पर एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर वाले पुराण से यहाँ पर ये एपिसोड शुरू होता है। उसके बाद कच्छा पुराण पर ये पहुंच जाते हैं, किसी का कच्छा, कार्टून वाला कच्छा। अच्छा, अब एक बात बताइए, कच्छा पुराण जब चल रही है, जिस तरीके से ये लड़कियां वहां पर शिव का जो था कच्छा, कार्टून वाला कच्छा, उसे उठा उठा घूम रही थी, क्या होता अगर यहाँ रोल रिवर्स हो जाते? तो क्या ये जो लड़कियां हैं जो हर चीज़ पर वुमन कार्ड खेल लेती हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता? मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 12 के अंदर केवी द कोबरा ने दीपिका का कुछ डाल लिया था अपनी खोपड़ी के ऊपर और उसके बाद सलमान खान ने उसको काफ़ी बैश किया था। तो एक लड़की जो है वो किसी मेल के अंडरगारमेंट को उठाकर प्रदर्शनी कर सकती है, लेकिन अगर कोई लड़का इसका उल्टा कर देता तो आप समझ सकते हैं कि सीन या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए होते। यहाँ पर हालांकि मस्ती के माहौल में चीज़ें थी, किसी ने दिल पर लिया नहीं, बट अगर कोई लड़की के साथ ऐसा होता ना, फिर अबला कार्ड बाहर आ जाता। ठीक वैसे ही जैसे निम्मो मैडम यहाँ पर खुद का झूठ और पुल पट्टी खुलने के बाद अबला कार्ड बाहर लेकर के आई थी। कितनी बड़ी दोगली है ना ये निम्मो, घनघोर लेवल की दोगली है ये निम्मो, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि वो कलर्स की फेवरेट है और कलर्स वाले उसको आगे लेकर के जाएंगे, पीआर को बिठा देंगे कि रोई निम्मो तो रोया देश, निम्मो फॉर द विन। मैं तो कहता हूं कि जुपिटर, मार्स, प्लूटो, वहां की जो ऑडियंस है ना वो भी निम्मो के लिए भर भर के वोट कर रही होगी। बिकॉज कहां से वोट आते हैं, कितने वोट आते हैं, ये तो भाई मेकर्स भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि सारे वोट्स आते से ही डस्टबिन में चले जाते हैं। वोट्स की तो कोई अहमियत होती है नहीं, तो किस हिसाब से ये लोग विनर चुनते हैं ये तो या तो ऊपर वाला जानता है या शीतल जानती है। तो खैर यहाँ पर किस्सा कुछ ये था कि अर्चना को चावल वगैरह कुछ बना रही थी किचन में, और अब चूंकि क्या कि बिग बॉस में 3-4 अलग अलग कमरे हैं, तो जिस कमरे में जिसका राशन है वो अपना राशन ला करके दे जाए। तो जो सार्वजनिक हलवाई है या फिर सार्वजनिक जो मास्टर शेफ है, अर्चना या फिर किचन में जो भी लोग रहते हैं, उन्हें अगर टाइम पर राशन मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका खाना, अदरवाइज नहीं तो फिर अपना अपना देख लो। तो यहाँ पर क्या है कि निम्मो मैडम आके देखती कि भाई चावल कहाँ है, अबे हमारे रूम के बासमती चावल कहाँ गए। और ध्यान दीजिए ये वो निम्मो है जिसने गौरी नगौरी के ऊपर कुछ ज्वार बाजरे का आटा ऐसा कुछ उसकी चोरी का इल्जाम लगा दिया था। और ये निम्मो एकदम से बेधड़क घुस जाती हैं कैप्टन गौतम के साथ उसकी परमिशन लेके। निम्मो को गौतम से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? निम्मो को तो इशारा करे, गौतम आ रहा कि मैं जाऊँ? हाँ मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे करके ये शिव, साजिद, अबू, स्टैन, ये जो थे अब्दू, उस रूम के अंदर ही घुस जाती हैं और बगैर परमिशन लिए चीज़ें टटोलना शुरू कर देती कि हमारे चावल कहाँ गए। लेकिन ये निम्मो मैडम जो कि तुनक मिजाजी वाले अंदाज में चल रही थी, ये घमंड से भरी लबरेज निम्मो भूल चुकी थी कि जिस चावल को वो शिव के रूम में ढूंढ रही है वो चावल तो निम्मो के खुद के ही कमरे के अंदर रखे हुए हैं। इसके बावजूद वो दूसरे के कमरे में बगैर परमिशन लिए चली गई, और जब दूसरे इंसान ने ऑब्जेक्शन लिया तो लग गई अबला नारी कार्ड खेलने, वुमन कार्ड खेलने। मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को ये है, बीपी लो है। बाप रे बाप, ये बीपी लो जो रहता ना, अब ये जो बिग बॉस के अंदर अक्सर हम ट्रॉमा कार्ड या फिर एंग्जाइटी कार्ड या बीपी कार्ड जो हम देखते हैं, ये तब निकल कर आता है जब सामने वाले इंसान का झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। जैसे कि शालीन को एंग्जाइटी या फिर पैनिक अटैक आ गए थे, वो तब तक नहीं आए थे जब तक वो टास्क में था, लेकिन जब उसे दिख गया कि उसने अर्चना को पुश किया और पनिशमेंट वगैरह मिल सकती है, तभी सडनली उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो पुलिस स्मोक करने लगा, फिर रजे ओढ़ करके सोने लग गया। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही शिव ने एक क्रॉस क्वेश्चन किया, कोई गुस्से में नहीं था, ऊंची आवाज में भी नहीं था, एकदम हंसी खुशी वाले अंदाज में शिव ने पूछा कि क्या आपने अपने कमरे में देखा? तब शिव ने इधर इतना सा सवाल किया, उसके बाद तो भाई निम्रत की आपको अवतार देखने थे, तेवर देखने थे। शिव, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, ओ माय गॉड, मैंने सुबह से खाया नहीं है। शिव प्लीज शट अप, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मम्मी हाय मर गई। ये इतना भयंकर लेवल से ये दोगलापन दिखा रही थी ये निम्मो, और यही निम्मो जो यहाँ पर रो रही थी जब एक वीक पहले जब कॉल आया था, तो यही निम्मो कह रही थी कि रोना कोई कमजोरी नहीं होती है, रोना तो स्ट्रेंथ होती है। तो अब जिस तरीके से ये जो कंटेस्टेंट रोते हैं, क्या ये रियल में रोते हैं या फिर नौटंकी करते हैं? ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सपोज तो हो रही है कि हमें इन लोगों के आंसुओं पर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आंसू बहा देते हैं। बिकॉज ये टीवी एक्टर्स हैं, इनको तो डायरेक्टर क्यों बोलता है आपको यहाँ रोना? मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला है, धुमता रहा, अरे गर्दन। तो वो टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो कि छोटे छोटे क्यू पर तुरंत बगैर ग्लिसरीन डाले रोना शुरू कर देती हैं,
उनके प्रति मतलब मैं कहाँ से सिंपैथी या फिर कहाँ से संवेदना लेकर के आऊँ? अब आप मेरे को सच्चे दिल से बताइएगा कि ये जो कंटेस्टेंट रोते हैं, जब मैं इन कंटेस्टेंट को ड्रामेबाज बोलता हूँ, नौटंकी बोलता हूँ, तो मैं क्या गलत बोलता हूँ? मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि भाई थोड़ा इमोशन दिखाया करो, इतने ज़्यादा पत्थर दिल मत बनो, वो रोई तो आपको भी रोना था। अब क्या भाई कि मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं इन टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस को अच्छे से जानता हूँ कि ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से वुमन कार्ड भी खेल लेते हैं एंड खुद की सुविधा से ये खुद को स्ट्रॉन्ग वुमन भी दिखा देते हैं, बॉस लेडी भी दिखा देते हैं। खुद के हिसाब से ये लोग रोना कोई कमजोरी नहीं होती है, रोना स्ट्रेंथ होती है। वहीं एट द सेम टाइम लोगों को आंसू की कदर नहीं है, मैं रो रही थी, परेशान थी, तो इनकी किस बात का यकीन किया जाए? मैं इसीलिए ये टीवी की जो बहुएं होती ना, जो 4 बजे स्विमिंग पूल में कूद जाएं या फिर खुद टच कर रहे हैं लेकिन किसी और ने टच कर दिया तो ओ माय गॉड, डोंट इन्वेड इन माय प्राइवेसी, यू मिसोजिनिस्ट शुवेनिस्ट कहीं का, लुक्खा कहीं का, घर में माँ बहन नहीं क्या तेरी, दूर रेपटा खींच के ससुर के नाती, गेट लॉस्ट। तो ये जो टीवी के जो बहुएं हैं ये समाज को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ रही हैं। एनीवे, ये जो निम्रत की नौटंकी चल रही थी ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा जा सकता था मुद्दा, लेकिन शिव ने काफ़ी सेंसिबल तरीके से इस मैटर को ठंडा कर दिया। और आपने देखा सौंदर्या गौतम उसको क्या नाम इसका निम्मो की नौटंकी को जस्टिफाई कर रहे थे, हम सही है गलत है। मतलब इनके ग्रुप में भेड़ चाल चलती है, खुद को ही सही साबित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सडनली बिग बॉस का कॉल आ जाता है और गौतम को कैप्टनसी से हटा देते हैं। इसके पहले शालीन को और टीना को कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं और कहते हैं भाई शालीन तुम तो मतलब देवदास मोड में चले गए यार, मतलब जो बीत गई सो बात गई, पिछले वीक जो कुछ भी हुआ है उसे भूलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और टीना अपनी क्रिंजपंती बिग बॉस कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, उसके पहले वो जो वॉशरूम में जो कच्चा कांड चल रहा था, अब्दू पास में निकलता है तो टीना को ये छेड़ता भी कि भाई अब तो सब लड़के तेरे से हाय हेलो कर रहे हैं, तुम तो क्या बोलते हैं टॉपिक ऑफ द टाउन, ऐसी कुछ बातें थी। तो अंदर बुला लेता है बिग बॉस शालीन और इनको। खैर बाद में कैप्टनसी टास्क अनाउंस हो जाती है जहाँ पर अर्चना सब्जी वगैरह पकाने के लिए वापस भग के चले जाते हैं। बिग बॉस यहाँ पर काफ़ी एक्टिव मोड में चल रहा है, वो कंटेस्टेंट को बुला लेता है। जैसे टीना स्टैन से बात करी थी ना कैप्टनसी टास्क वगैरह कुछ होने वाली है, तो बिग बॉस ने वो बातें सुन ली थी। तो यहाँ पर बिग बॉस की माँ की आंख और बिग बॉस की माँ की कान, आंख और कान दोनों खुले हुए हैं। ये देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बिग बॉस यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा है। और जिस तरीके से गौतम को उन्होंने खरी खोटी सुनाई कि कहने को तुम कप्तान हो लेकिन तुम हर डिसीजन बिग बॉस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले अंदाज में ले रहे हो कि यार मैं बिग बॉस ने कैप्टन बनाया, मैं कैप्टन हूँ, पोजीशन में हूँ। अगर आप कैप्टन बने तो दबंग अंदाज में रहो। तो बिग बॉस यहाँ पर गौतम को पूरी तरह से निचोड़ करके रख देते हैं। जैसे निम्मो की कैप्टनसी हकाली थी वैसे यहाँ पर गौतम की भी कैप्टनसी हकाल देते हैं। फिर यहाँ पर जनमत से अब क्या कि बाकी सारे कंटेस्टेंट जो थे ना वो तैयार थे कि हम भग के जाएंगे, गोंग बजा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर बिग बॉस खेल गया और बोला कि अपने हिसाब से नाम बताओ। तो यहाँ पर एक भेड़ चाल हमने देखी, जैसे ही साजिद खान नाम लेते कि मेरी तरफ से शिव एंड प्रियंका, फिर तो बस तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, शिव प्रियंका शिव प्रियंका शिव प्रियंका। अर्चना बोलती मैं और प्रियंका, और इन सबके बीच में बैठी छोटी सी बच्ची सुम्बुल, जैसे बिल्कुल कुछ दुनियादारी का अता पता कुछ भी नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता है यार कि वो दोस्त है, भाई है, उसे बच्ची बन के रहना है या फिर प्रेमिका बन के रहना है या बॉस लेडी बनना है। आप गजब विडंबना देखिए भाई। विजय एंडी जैसे लोग या फिर गौर खान जैसे लोग या फिर और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि भर भर के सुम्बुल को शेरनी, शुम्बुल इज़ द बॉस, सुम्बुल इज़ द बॉस, जबकि सुम्बुल नहीं वो डुम्बुल बन चुकी। डम्बुल एकदम डम्बेस्ट कंटेस्टेंट है। उसे पता है कि शालीन को पनिशमेंट मिली है 2 वीक का नॉमिनेशन प्लस वो कैप्टन नहीं बन सकता, इसके बावजूद वो शालीन का नाम लेना चाहती। तो आप देख लीजिए यार, मतलब ये तो अक्ल है उसकी। उसके बाद अगर इस नौसिखिया सी जो छोटी बच्ची है सुम्बुल, इसको अगर छोटी बच्ची बोल दो तो इसके गुर्दे छिल जाते हैं, बाहर इसके फैंस के गुर्दे छिल जाते हैं, फिर इसके पप्पा आ जाएंगे। सुम्बुल तो बहुत प्योर हार्ट सर, विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड बच्ची के रूप में निकल के हमारे सामने आ रही है, जिसको चीज़ें उसके हिसाब से ही चाहिए, उसका वे या फिर हाईवे, मतलब माई वे और हाईवे वाला फंडा उसका, चीज़ें उसके हिसाब से जाएंगी तो ठीक, अदरवाइज वो रोना शुरू कर देगी और अपनी गलतियां कैसे वो दूसरे पर डाल देती है हमने इस एपिसोड में भी देख लिया। और जो हमने प्रोमो देखा है कल का, जहाँ पर पूरा घर जो है वो इसका सुम्बुल का नाम ले रहा है क्योंकि घर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देती नहीं वो, जहाँ एक तरफ टास्क चल रही है, ये मैडम कोने में बैठ करके या तो तारे गिन रही, नहीं दिन में तारे कहाँ थे, सुम्बुल के लिए हो सकते हैं, छोटे बच्चे के ख्याल में कुछ भी हो सकते हैं, या फिर पेड़ के पत्ते गिन रही होगी वो, क्योंकि उसका नाम क्यों नहीं लिया शालीन ने। अरे बेवकूफ बॉडम पदार्थ, अगर शालीन तेरा नाम ले भी लेता तो तू कौन सा दावेदार बन जाती है। तो ये तो अकल है इस डुम्बुल की, और इसके पापा फिर आ जाएंगे वकालत करने के लिए, पूरी दुनिया गलत, इनकी डुम्बुल सही। ये तो एक तौर तरीका चल रहा है। उंगली पकड़ाई उसने शालीन ने तो कंधे पर चढ़ करके बैठ गई, और अब तो इसको हर चीज़ में शालीन चाहिए शालीन चाहिए। अरे भाई साहब, जिस गौतम के साथ तू हक कर रही थी या फिर जिससे बात कर रही थी उसने भी शिव एंड प्रियंका का नाम लिया था, तो
सारा बिल जो है वो शालीन पर क्यों फट रहा है? शालीन पर बिल इसलिए फट रहा है मिलॉर्ड, क्योंकि सलमान एंड सुंबुल के पापा ने शालीन को विलन बना दिया है और अब वो बेचारा आदमी मंदिर का घंटा बन चुका है। इस कदर की ये छोटी बच्ची सुंबुल भी दादागिरी ये पर धौंस जमा रही है उसके ऊपर। खैर यहाँ पर कैप्टनसी टास्क शुरू हो जाती है। कुछ लकड़ी के ब्लॉक छोटे-छोटे क्या बोलते हैं उसको, डोमिनोज या ऐसा कुछ, ये आपको लाइन से जमाते हुए चलना है। येलो वाला जो हिस्सा है वो उसका है प्रियंका का, पीली प्रियंका जो रहती है वो पीले लकड़ी के टुकड़े ले लेती है और शिव ठाकरे जो है वो ब्लू वाले नीले रंग के वो ले लेता है। और फिर ये जद्दोजहद चलती रहती है जहाँ पर निम्रत और ये सब जो है ये शिव को सपोर्ट करते हैं। एंड यही निम्रत थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उसे एंग्जाइटी है, लो बीपी है, खाना नहीं खाया, लेकिन टास्क में वो प्रियंका को हराना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में वो शिव को सपोर्ट करने लग गई, अदरवाइज उसको शिव से भी कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि MC स्टैन जो रहता है वो उसके प्रियंका के बिगाड़ना चाहता है, बिकॉज एक रात पहले जैसे प्रियंका जगत माता बन के कूदी थी MC स्टैन और सफाई के मुद्दे में, तो यहाँ MC स्टैन ने कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा बना लिया था, तो वो प्रियंका के अगेंस्ट जा रहा था। फिर तो गुत्थम गुत्ता होता रहता है, कभी वो गौरी नगौरी को खींचता है, ड्रैग करता है, तो वो गिर पड़ती है, रोती है, लेकिन उसने कोई मुद्दा नहीं बनाया। हीट ऑफ द मोमेंट में ये था और यहाँ पर घर वालों ने भी कोई कंप्लेंट नहीं करी और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि अंकित उस डायरेक्शन में जा रहा था। और जैसे कि साजिद खान, द जज ऑफ बिग बॉस 16, साजिद खान, उन्होंने अपना जजमेंट पास कर दिया कि देखो ऐसा था कि तू छोड़ सकती थी, तू भी तो पकड़े रही। तो यहाँ पर ये मैटर बिग बॉस तक एस्केलेट हो ही नहीं पाया, यहीं घर वालों ने उसको सुलटा दिया। तो यहाँ पर तमाम जद्दोजहद, खींचातानी, ये वो, कोई बाथरूम में छुप रहा है, कोई इधर छुप रहा है, इन सब के बीच में हमारा छोटा सा मासूम अब्दू भाई साहब, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यार। अब जैसे ये टास्क शुरू हुई और जैसे ही ये टास्क खत्म हुई, यानी कि जब गौतम ने प्रियंका को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बिकॉज वो जो एक कॉमन वॉशरूम एरिया था वहां पर वो दरवाजा बंद करके अंकित खड़ा था, इस बेसिस के ऊपर गौतम जो कि संचालक था उसने प्रियंका को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद प्रियंका की गुर्दे छिल गए थे। लेकिन ये प्रियंका जो कि अक्सर न्याय, इंसाफ, नीति की बात करती है, क्या उसे ये नहीं पता था कि उसके जो डोमिनेंस जो भी थे लकड़ी के टुकड़े, वो टास्क शुरू होने के पहले भी गिर चुके थे सारे, और लास्ट में एक भी टुकड़ा उसका बचा नहीं था, सारे टुकड़े एक्सीडेंटली उसके खुद के हाथ से गिर गए थे। तो शायद ये विधि का विधान था या फिर नियति यही चाहती थी कि प्रियंका ये टास्क हार जाए। इसको मैं तो ऐसे देख रहा हूँ भाई, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि जैसे टास्क शुरू हुई सबसे पहले उसके खुद के वो जो थे डोमिनोज कहिए जो भी थे वो पहले गिर गए। एंड बाद में जब बिग बॉस बात कर रहा था गौतम से, एक्सीडेंटली जो प्रियंका ने हार्ट टाइप का कुछ बनाया था वो सारे डोनट्स उसी समय गिर गए थे। तो यहाँ पर प्रियंका एक बात तो अच्छे से जानती थी कि अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं भी होती तब भी उसके डोनट्स जो थे वो गिर चुके थे। तो अगर हम यहाँ पर फेयर या अनफेयर वाले तरीके को बीच में लेकर आए, तब भी प्रियंका इस टास्क में हार ही चुकी थी और शिव इस टास्क का विजेता था निर्विवाद रूप से। अब ये मेरा तरीका, अब आप हो सकता है कहें कि भाई तुम तो शिव के PR बन गए। नहीं, मैं कल तक प्रियंका का भी तो PR था, आज मैं शिव का PR बन गया हूँ। और पिछले वीक तक मैं शालीन का दुश्मन था, अभी 2-3 दिन से मैं शालीन की तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं शालीन का भी PR बन गया। बात जो तर्क संगत है मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपके इंडिविजुअल जो रूम्स हैं उसमें आप बंद कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर कोई जा नहीं रहा है, जिसके ऊपर ये अर्चना और ये सब प्रियंका मुद्दा बनाते हैं। लेकिन कॉमन वॉशरूम एरिया जो था वहां पर तो कोई भी आ जा सकता था, लेकिन वो डोर लॉक कर लिया था इसने, अंकित ने। इस बेसिस पर गौतम ने अपना जजमेंट दिया था। जैसे ही गौतम ने अनाउंस करा कि प्रियंका डिस्क्वालीफाई होती है, उनके गुर्दे छिल जाते हैं। उसके बाद वो गौतम से क्लैरिफिकेशन, वो शिव को कांग्रेचुलेशन देने आती है, तो MC स्टैन बीच में कूद पड़ता है। तो ये प्रियंका क्या बोलती है कि तू क्यों बीच में कूद रहा है? तो भाई अपने स्टैन बाबू को मौका मिल जाता है, कल तुम मेरे मुद्दे में काय को कूदी थी जगत माता बन के, अभी तुम मेरे मुद्दे में कूदी थी तो मैं भी कूदेगा भाई, तो 36 का आंकड़ा लेकर के चलेगा। और काफी अच्छी कमेंट्री दे रहा था ये। आई थिंक जब ये शिव के डोनट्स वगैरह बचाने के चक्कर में वो कह रहा था उधर लड़की लोग है भाई, वुमन कार्ड खेलेंगे, अपन को नहीं जाने का उधर। तो इस एपिसोड के अंदर वुमन कार्ड कैसे लड़कियां खेलती हैं, ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये बात वहाँ कंटेस्टेंट ने भी कही है। खैर यहाँ पर शिव जो रहता है वो कैप्टन बन जाता है। फिर ड्यूटी एलोकेशन की बारी आती है, तो आपने देखा कि गौतम कैसे एक विक्टिम कार्ड खेलने लगता है कि उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, इसलिए वो झाड़ू नहीं लगा सकता। और ये गर्दुल्ला गौतम कल के एपिसोड यानी एक दिन पहले के एपिसोड में अब्दुल रोजिक, जिसकी हाइट कम है, वो सिंक तक नहीं पहुंच सकता, उस अब्दुल रोजिक को बर्तन धोने की ड्यूटी दी गौतम द गर्दुल्ले उर्फ ऋतिक की सस्ती कॉपी ने। जबकि वो जानता है कि अब्दू की पीठ में दर्द है और वो सिंक तक नहीं पहुंच सकता, उसे कुर्सी या स्टूल पर चढ़ करके सिंक में झुक कर बर्तन धोने पड़ेंगे, तो उसकी बैक पर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा, दर्द होगा। लेकिन नहीं, उसने अब्दू को बर्तन की ड्यूटी दी थी, जबकि सारे घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे, बिकॉज वो बंदा, उसकी हाइट छोटी है तो वो सिंक तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी वो फिजियोथेरेपी करवाता रहता है या फिर पीठ की
मसाज वगैरह होती रहती है। तो ये गौतम जो खुद का टाइम आया तो लग गया विक्टिम कार्ड खेलने की, मेरी नी में दर्द होता है, उसने खुन्नस निकाली, झाड़ू लगाने का काम था, उसको पता मैं झुक नहीं सकता। अच्छा, लेकिन तुम अब्दू को वो काम दे सकते हो जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उस बेचारे बच्चे को, बंदे को जो भी काम मिलता है वो बगैर किसी शिकवे शिकायत के कर देता, चाहे टेबल साफ करना हो, वॉशरूम साफ करना हो। उस बेचारे की मुझे हमने कभी कोई कंप्लेंट या शिकायत नहीं सुनी, जबकि ये जितने भी अमीरजादों की बिगड़ी औलादें हैं या जो टीवी के जो एक्टर्स हैं, फेसेस हैं, इनको सालों को हर चीज़ में मीन मैग निकालनी है जब मैटर इनके ऊपर आ जाए तो। लेकिन दूसरे को ये लोग घिस के फेंक देते हैं, दूसरे इंसान की जो प्रॉब्लम्स है वो इन लोगों को दिखाई नहीं देती। तो कैसे यहाँ पर टीना भी महारानी बन रही थी कि हमको नहीं धोना, ये नहीं धोना, वो नहीं धोना। हकीकत में मुद्दा ये है कि गौतम कहिए या फिर ये टीना कहिए, इन लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है कि शिव ठाकरे कैप्टन कैसे बन गया। मजबूरी ये है कि दावेदार प्रियंका और शिव ही थे, इनके ग्रुप से कोई होता तो शायद ये लोग अपनी चला लेते। लेकिन अब शिव कैप्टन बन चुका है, जो कि कहीं ना कहीं कांटों का ताज जो कि उसने अपनी खोपड़ी पर डाल लिया है। अब डे बाय डे चीज़ें और ज़्यादा बद से बदतर होती जाएंगी। बिग बॉस भी कहीं ना कहीं एक निगाह रखे हुए है शिव के ऊपर कि क्या वो एक बढ़िया कैप्टन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, घर का संचालन कैसे करेगा, कैसे नहीं कर पाएगा। बिकॉज टीना कहिए, निम्रत कहिए या फिर सुम्बुल कहिए या फिर गौतम कहिए, ये लोग कहीं ना कहीं शिव की कैप्टनसी खराब करने की कोशिश तो पूरी करेंगे, जिसकी शुरुआत वो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। जैसे कि टीना ऑलरेडी नखरे दिखाना शुरू कर चुकी है कि भाई ड्यूटी तो सुबह से एप्लीकेबल होंगी, मैं बर्तन क्यों धोऊं, क्योंकि शिव ने कहा था कि ड्यूटी वगैरह जो भी है वो सवेरे से लागू करेंगे। जब वो कहता है कि गौतम आप गार्डन करो और निम्रत मैडम आप वॉशरूम से आगे साफ करोगी, और अब्दू को बर्तन में लगाया था तो अब्दू का काम सिर्फ बैटरी चेंज करना होगा। यहाँ पर MC स्टैन के गुर्दे भी छिल जाते हैं कि उसको क्लीनिंग वगैरह की ड्यूटी दे दी है अलॉन्ग विद गौरी नगोरी। अब क्या है कि MC स्टैन खुद भी कैप्टन बनना चाहता था। जब एपिसोड के बीच वाले हिस्से में टीना और स्टैन बात करते हैं ना कैप्टेंसी की दावेदारी की, और टीना के गुर्दे भी छिल जाते हैं जब स्टैन जो रहता है वो शिव और प्रियंका का नाम देता है। तो कहीं ना कहीं स्टैन के मन में भी था कि वो कैप्टन बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। एंड बाद में शायद उसे लगा होगा कि शिव जो है वो उसी के ग्रुप का है, उसी का रूममेट है, तो शायद उसको अच्छी ड्यूटी मिलेगी। अच्छी ड्यूटी है, और जैसा कि शिव बाद में समझाता भी है ना गौरी को कि क्लीन करना है यार, वो अकेला कर रहा था, अभी तुम 2 कर रहे हो, तो अपने ग्रुप के लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन स्टैन जो है वो शायद कुछ अलग ही कश्मकश में है, जहां पर एपिसोड ये खत्म हो जाता है और साजिद खान सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, एज एन ऑब्जर्वर। वो सारी चीज़ें एकदम देख करके चल रहे हैं, कौन किस मोड में चल रहा है, कौन महारानी मोड में चल रहा है। वो डायरेक्टर है, वो किसी की नहीं सुनते, वो हकाल के फेंक देते हैं। एज अ कैप्टन तू दिल की कर भाई, किसी की मत सुन। एंड काफ़ी हद तक साजिद खान का जो ऑब्जर्वेशन है वो सटीक बैठता जा रहा है, जिस तरह से वो कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी को डिकोड कर रहे हैं। वहीं डिकोड से याद आया मुझे कि शालीन के बारे में जो मैंने डिकोड किया था कि भाई ये तो मंदिर का घंटा बन चुका है, इस कदर इसकी फटके फलावर हो रखी है कि कहीं भाई ऐसा है कि सुम्बुल क्रॉस क्वेश्चन ना कर बैठे शिव से कि तुमने कैप्टनसी के बारे में इससे कुछ पूछा था, बोला था क्या। तो शालीन कैसे समझा रहा था, शिव तूने मुझसे बोला था, ऐसा तू सबको बोल देना जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ जाए तो अपने मोहरे वो पहले से ही बिछाने की तैयारी करा है। या ये कहें कि इतनी ज़्यादा उसकी फट चुकी है कि वो हर तरीके से डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है। और काफ़ी हद तक हम आज भी देखेंगे जब सारे घर वाले सुम्बुल का नाम लेंगे, घर में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, इस सिलसिले में कौन जाने के लायक है। तो यहाँ पर शालीन अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। जैसा कि हमने डिकोड किया था शालीन के बारे में कि शाणे कौए थप्प से कहाँ गिरते हैं, तो अपना वो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर सट्टी के बैठ गया। शालीन, सुम्बुल एंड टीना, इनफैक्ट इनके पूरे गैंग के बारे में ही अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी डिकोडिंग परफेक्ट जा रही है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, भाई प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं वापस से इस वीडियो के स्टार्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब का बोलना भूल गया, तो बगैर बोले लाइक कर दिया करो यार, बिंदा मेरी भावनाएं समझो यार कि अपने को जल्दी से जल्दी पीछे वो बटन चाहिए, सिल्वर बटन वगैरह, गोल्डन बटन, प्लेटिनम, सारे बटन अपन एक साथ मंगा डालेंगे। ऐसी लाइक्स की और सब्सक्रिप्शन की सुनामी पैदा कर दीजिए भाई साहब। एक तरफ बिग बॉस में सुम्बुल आंसुओं की सुनामी ला ला करके सिंपैथी ला रही है, और भाई ऐसे अब भी लाइक्स की सुनामी वगैरह कुछ क्रिएट कर दीजिए हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।